उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, एक बार एक तालाब के पास जो पेड़ था उसके ऊपर एक बंदर और एक बंदरी बैठे हुए थे। ऊपर से शंकर और पार्वती का विमान जा रहा था। आवाज थोड़ा कम कर लिया। वो आपस में बोल रहे थे कि अभी इतना सुंदर मुहूर्त है, इतना सुंदर समय आया है, इस समय अगर कोई जानवर तालाब में डूबे तो मनुष्य हो जाएगा, और मनुष्य तालाब में डुबकी ले तो वो देव हो जाएगा। इतना सुंदर समय यहाँ का आया हुआ है। बंदर और बंदरी दो ही थे, और तो कोई था नहीं उस जंगल में। और उन दोनों ने ये बात सुनी, सोचा कि अपन तो जानवर बन के रहना, क्या मजा है इसके अंदर। इस पेड़ के ऊपर से कूदे उस पेड़ पे गए, उस पेड़ के ऊपर से कूदे उस पेड़ पे गए, कोई काम ही नहीं होता अपने पास, अपन मनुष्य बन जाएंगे। दोनों ने क्या करी, डुबकी लगाई। डुबकी लगाई और बंदरी तो ऐसी सुंदर नारी बन गई, देखते बने। ऐसी सुंदर नारी बन गई वो, पर उसके पास कपड़े लगते तो कुछ थे ही नहीं। नारी बन गई वो, पेड़ के पार पीछे जाकर के छुप करके बैठ गई। और ये बंदर सोचता है कि मैं आदमी तो बन गया, पर दूसरी डुबकी लगाऊंगा तो देव बन जाऊंगा। तो ना उसने कहा ऐसा मत करो, एक बार हुआ सो बहुत हो गया, ज्यादा मत करो। तो उसने कहा नहीं, मुझे देव बनना है, मुझे देव बनना है, आदमी नहीं बनना। और उसने दूसरी डुबकी लगाई, वापिस बंदर बन गया। क्या बन गया वो, बंदर बन गया। चाली थी बड़ी तो छोटी भी गई, चाली थी बड़ी तो छोटी भी गई, मांगा था केक तो रोटी भी गई। हमारी बातें न मानी अकबर कि पतलून की ताक में लंगोटी भी गई। तो इस तरह से लोभ में आदमी क्या करता है, ज्यादा मेहनत करता है और ऐसा लगता है और ज्यादा मिल जाएगा, और ज्यादा मिल जाएगा, खाता है गोता। ऐसा गोता खाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं होता। भगवानों, आज हमारा पाप है 18। कौन सा पाप है अपना? प्रणातिपात, मूर्छावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया। आज 9वां पाप है। कौन सा है? 9वां। लोभ के अंदर संत तुलसीदास जी ने कहा है, लोभ पाश जेई चरण बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। लोभ के पाश को जिन्होंने अपने पैरों में बांध के रखा है, जिसको आगे आगे नहीं चलने देता, वो कैसा हो जाता है? भगवान स्वरूप हो जाता है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो कौन हो जाता है? भगवान स्वरूप हो जाता है। सो नर तुम समान रघुराया। इस तरह से राम वो बन जाता है, उसके अंदर राम पैदा हो जाता है। भगवानों, हमें भी लोभ का पीछा नहीं करना चाहिए, पर आदमी की आदत पड़ी है अजून चाहिए, अजून चाहिए, अजून चाहिए, और आने दो, और आने दो, और आने दो, और आने दो में कभी कभी इतना बड़ा धोखा खा जाता है कि जो था वो भी चला गया और हम कर्ज बाजारी हो गए, कर्जे माथे पे ले लिए। ऐसा हमारे द्वारा ना हो, इसके लिए आज कितना पाप है? 9वां पाप कहता है लोभ के वश मत होना। लोभ आदमी को क्या करता है? बेहोश कर देता है। लोभ आदमी को बेहोश कर देता है, और लोभ से कारण आदमी क्या हो जाता है? उसके वशीभूत हो जाता है। लोभ के वशीभूत आदमी हो जाता है, और धीरे धीरे उसको वो लोभ डसने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। आबाद तो मिलन दो પછી થયો તો नहीं कमावाला, पर आबाद तो मिले मने लेवनो छे, आबाद मने लेवनो छे। इस तरह से आदमी क्या करता है? लोभ के वश में होकर के अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता है। लोभ एक वेदना है, लोभ एक वेदना है, और एक बार लोभ का चस्का लग गया कि और ऐसे करते करते खोखे भर जाते कमाई के, फिर भी कहते आदमी कमाओ छे,
इतका खोका भरगा तरी ते कमावूनच आहे. अजून मन चाहिए अजून क्या नहीं इतना चाहिए, इतनी गाड़ियाँ क्या नहीं चाहिए, इतना घर क्या नहीं चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी क्या नहीं चाहिए. जाते समय तो कुछ भी साथ आने वाला है नहीं. और हम जो है लोग के पीछे पड़ते हैं और इस तरह से अपने आप को बर्बाद कर देते हैं. कई ऐसे लोग हैं लोग के वशीभूत होकर के बर्बाद हो गए. भगवानों, जो लोग के पीछे पड़ता है उसको कभी संसारा नहीं आता. संसारा किसको आता है? जो लोग को छोड़ने की आदत रखता है, हमेशा छोड़ने की आदत रखता है. वो समय आने पर क्या करता है? मार साहब संसार उपस्था दो, संसारा ले लेता है और ज्ञान ध्यान सुनते सुनते उसके प्राण निकल जाते हैं. हम खानदेश में प्रवास कर रहे थे, विहार कर रहे थे. उस समय रास्ते में हम शाल के स्कूल के मैदान में व्याख्यान रखा हुआ था, तो हम स्कूल में जा रहे थे. तो वहाँ रास्ते में एक घर था और लोगों ने कहा हमारे साहब 8 डोकरी घड़ी मांगी है, उन्हें मंगलिक सुनाओ. तो वहाँ मंगलिक सुनाने के लिए हम गए. उसकी हालत बहुत खस्ता थी और अभी जाऊँ तब जाऊँ ऐसी उसकी हालत थी. हमने कहा दादी जी पस्कान करना के खाने? तो दादी जी के बना द्राक्षा खाऊंगी. दादी जी ने क्या कहा? मुझे अजून द्राक्षा खाऊनी है. देखो अब इस तरह से हम तो फिर जबरदस्ती, जैन धर्म जबरदस्त है पर जबरदस्ती का नहीं है. जबरदस्ती किसी पर करनी नहीं होती है. हम तो व्याख्यान के लिए चले गए. व्याख्यान दे करके वापिस उस घर के पास आए तो पता चला दादी जीत गया. द्राक्षा दीक्षा कहीं खाई को नहीं, दादी जीत गया परा. भगवानों, इस तरह छोड़ने की आदत आदमी को हमेशा विजित करती है और पकड़ने की आदत हमेशा आदमी को पराजित करती है. भगवानों, हमको चाहिए कि हम क्या करें. आवश्यकता है उतना ले पर आकांक्षा अपनी ना बढ़ाए. आवश्यकता है उतना जरूर ले, अपनी रोजी रोटी का ध्यान रखे, पर इसका मतलब एक नहीं और चाहिए और चाहिए. यहाँ भी एक प्रॉपर्टी चाहिए, शिवाजी नगर में भी एक प्रॉपर्टी चाहिए, पुणे में अपना फ्लैट चाहिए, फिर बम्बई में एक फ्लैट चाहिए. इस तरह से लोग बढ़ाते जाते हैं. दुबई में फ्लॅट लेते हैं. तो कभी दुबई जावं पड़े तो आपल्याला उतरने स्वतःची जागा चाहिए, जो उठे फ्लैट ले. इस तरह से आदमी मर जाता है और प्रॉपर्टियां वही पड़ी रहती है. भगवानों, हमें चाहिए कि हम इस लोभ के पाश को अपने पैरों में नहीं बांधे और जहाँ तक बने लोभ के पीछे भागने की आदत हमारी कम कर दे. हमारी दीक्षा इसीलिए होती है. सबसे पहले पैसों का त्याग. सबसे पहले क्या होता है? पैसों का त्याग, प्रॉपर्टी का त्याग, सारा त्याग कर ये मार्ग सिखा देता है, जिस कारण से हम लोग हमेशा मुक्त रहते हैं. हमारी कोई बैंक में किसी भी प्रकार के 100 रुपए भी किसी बैंक में हमारे है नहीं. इतने करोड़पति लोग हमारे सामने बैठते हैं पर ये मैं नहीं होता कि ये करे घर आके थोड़ा ले लेगा, ऐसी कभी नहीं होती नहीं है. अपने आप आदत पड़ जाती है और आदमी क्या करता है? लोभ से अपने आप को ये मार्ग बचाता है. लोभ से ये मार्ग हमको बचाता है. संत तुकाराम महाराज ने कहा है, लोभाते टाकावे निंदाते जितावे. लोभाते टाकावे निंदाते जितावे. भोजन करावे परिमित परिमित. संत तुकाराम महाराज ने अभंग वाणी उनकी है. अभंग जो कोई इसका भंग कर सकता नहीं है. ऐसी वाणी संत तुकाराम संतत्व को प्राप्त हो गए थे और उनके अंदर से ऐसे शब्द निकलते थे जिसको कोई तोड़ नहीं सकता था. लोभाते टाकावे निंदाते जितावे, भोजन करावे परिमित. इस तरह से भगवान संत तुकाराम ने ये क्रीम हमको दिया है. भोजन कैसा कराओ? परिमित. चावून चावून करावं पण दाबून दाबून अजून जाऊन अरे इथं खा त्रास नाही जाणार.
राता नींद नहीं सोती आईला, पेट दुखीला, कितना प्रकार तयार हो जाए। 2 कवा ज्यादा खाया कि ज्यादा त्रास हुए, 2 कवा कमी खाया तो ज्यादा फायदे हुए। भगवानों, इस तरह से हमें चाहिए कि हम लोभ के बंधन में ना अटके, लोभ के लफड़े में ना पड़े। पर आदमी है जिसको लोभ डसता है, उसको क्या कर देता है, वो निष्प्राण कर देता है। एक बार लोभ दिमाग में सवार हो गया, बाकी बातें ध्यान नहीं रहती। किसो दिशे लोग कई केला, कई बातें नहीं મને मालूम फक्त आज भी मारी प्रॉफिट मने मिली चाहिए, मारो प्रॉफिट मने मिलो चाहिए, इतना ध्यान रखते हैं भगवानों। ये लोभ आदमी को चक्कर में ले लेता है, लोभ राग में बदल जाता है, लोभ राग में बदल जाता है, आकर्षण में बदल जाता है, बंध जाता है पूरा। गाय और किसान दोनों जा रहे थे, गाय ने झटका दिया और दौड़ने लग गई। अब गाय के पीछे किसान दौड़ेगा या किसान के पीछे गाय दौड़ेगी? बोलो। गाय के पीछे किसान दौड़ेगा। इतना बड़ा आदमी और जानवर के पीछे भागता है। क्यों भागता है? गाय को उसने अपना समझ लिया है, गाय पर कब्जा करना चाहता है वो, इसके लिए गाय के पीछे क्या करता है, वो भागता है। भगवानों, राम के राज में ऐसा नहीं था। राम के राज में एक घर में बेटे का जन्म हुआ और वो स्वयं राम को आमंत्रण देने के लिए आए। कहने लगे, हमारा साथ भगवान आप हमारे यहाँ आज पधारो, ऐसी हमारी इच्छा है। बेटे का जन्मदिन हमको क्या करना है, मनाना है। और राम ने भी वो आमंत्रण स्वीकार किया। भोजन आदि सब कुछ करने के बाद शेर साहब को लगा कि इतने बड़े राम अपने यहाँ आए हैं, इसको कुछ देना चाहिए। उन्होंने क्या किया, हीरे जवाहरात की थाली भरी और वो थाली राम को देने लगे। तो राम ने कहा, हमें क्यों देते हो, जो जरूरतमंद है उसको दो। क्या कहा, जो जरूरतमंद है उसको दो, हमको मत दो। इस तरह से राम तो वहाँ थाली रख के चले गए और सेठ साहब ने थाली को दे दिया था, वो अपने घर में रखना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने सोचा, चलो क्या करते, अपन पेड़ के नीचे थाली को रख देते हैं, जिसको जरूरत होगी वो ले जाएगा। और थाली उसने क्या करी, बरगद का पेड़ था, उसके नीचे थाली रख दी। दिन भर थाली वहां पे रही, 2 दिन थाली वहां पे रही, पर किसी ने एक वस्तु भी उसमें से उठाई नहीं थी। सब क्या थे, हीरे जवाहरात थे। और हो गया ये कि राजा की प्रशंसा भाट कर रहा था, भाट राजा की प्रशंसा कर रहा था और कौवा देव बन करके वहां आया हुआ था। देव बना हुआ कौवा वहां पे घूम रहा था। उसने देखा राजा की प्रशंसा करते हुए राम की तुलना करता है। उसने क्या करी, उसके मुंह में बीट कर दी। कौवे ने उसके मुंह पे बीट कर दी तो कौवे को पकड़ लिया और कहा कि मूर्ख, इस तरह से रंग में भंग करता है, राजा की स्तुति हो रही थी और तुमने बीट कर ली। उसने कहा, राम के साथ तुलना करने के लिए ये मुंह नहीं मिला है। राम राम है और बाकी सारे लोग बाकी हैं, उसके राम के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। उसने कहा, क्यों, राम जैसा कोई नहीं हो सकता? उसने कहा, देखो वो बरगद का पेड़ है, उसको खोद के देखो, जो देव था, देव कौवा बना था। और उसने क्या किया, खोदने को लगाया तो वहां वो थाली वैसी की वैसी पड़ी हुई थी, उस पर धूल जमी हुई थी, पर थाली में से एक हीरा, एक रतन, एक जवाहरात उसमें से गया हुआ नहीं था। थाली पर धूल जम गई और धूल के नीचे थाली दब गई, तो किंतु उसमें से कुछ भी गया नहीं। तो तब कौवे ने कहा, अब क्या करो, इस थाली को राज में ले जाओ, राजा के पास ले जाओ। थाली को माथे पे रखा मंत्री के और थाली कहाँ चली, राजा के पास जाने लग गई। तो रास्ते में क्या हो गया, लोगों ने, कौवा देव बना हुआ था, देव कौवा बना हुआ था। उसने कहा, आप थाली देखो। थाली देखे तो उसमें से जवाहरात कम हो गए थे। कहा, इन सब की झड़ती लो, देखो कहाँ कहाँ हीरे जवाहरात गए हैं।
किसी की टोपी में था, किसी की पगड़ी में था, किसी की जेब में था, एक एक हीरा, एक एक जवाहरात, कुछ ना कुछ किसी ने किसी लिया हुआ था। राजा के घर तक पहुंचे थाली, तब तक थाली में से कितनी जवाहरात चली गई थी। बोले ऐसे राजा की तुम राम से तुलना करते हो? राम ने इतनी थाली भर के उनको मिला था, फिर भी उन्होंने लिया नहीं। और ऐसे के वैसे राम के राज में ऐसे लोग थे, वो कुछ लेते नहीं थे। और आजकल तो कदम कदम पर भीखमंगे इकट्ठे हो गए हैं। कदम कदम पर जो भी काम करते हैं उसके अंदर फ्रॉड अवश्य होता है, कुछ ना कुछ ऐसा चोरी का काम होता है। भगवानो राम के साथ तुलना मत करो। राम दशरथ के घर जन्मे, राम रथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो, लोग दर्शन को चले आए, लोग दर्शन को चले आए, सुहाना हो तो ऐसा हो, राम दशरथ के घर जन्मे। राम का विषय तो किया, किंतु आज नाग पंचमी थी। अभी मधुस्मिता जी ने लिख के दिया है कि आज नाग पंचमी है। भगवानों, नाग पंचमी के दिन हमारी बहनें जाकर के पत्थर के नाग की पूजा करके आती है। और सच्चा नाग अभी निकलने दो, किसी को कहना नहीं पड़ेगा उठ के खड़े हो, बिना कहे सारी बहनें खड़ी हो जाएगी, सारे भाई खड़े हो जाए, साफ निकलो साफ निकलो। इस तरह से हम क्या करेंगे, सच्चे नाग से डरते हैं और झूठे नाग की पूजा करते हैं। पत्थर का एक नाग बनइयो, पूजे लोग लुगइयो रामा, पूजे लोग लुगइयो। असली नाग जब बाहर निकलियो, दे लाठी धमकरियो रे, अंधेरी दुनिया भजन बिना, अंधेरी दुनिया धर्म बिना, कैसे तरियो रे, अंधेरी दुनिया। नाग में भी बहुत शक्ति होती है, नाग बहुत काम करता है। आपको क्या कहे, हम बिहार करके घोड़ नदी से रांजनगांव कहाँ गए थे, गणपति रांजनगांव में गए थे। और वहाँ घर में नाग निकला, आज अच्छा है नहीं था, ईंट में से खड्डा करके वो बाहर आया था। अरे नाग आयो, सांप आयो, सांप आयो। इस तरह से हम लोग इतने चल के आए थे, इतनी भूख लगी हुई थी, किंतु नाग को देखा तो मधुस्मिता जी वहां पे रुक गए, मंगल प्रभा जी वहां पे रुक गए। और सारे लोग बाहर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, तो मजदूर लोग क्या करते थे, हाथ पे पत्थर और काठी लेकर के खड़े थे। सापाला बाहेर निघू द्या, आता त्याचं काम समाप्त करतो, आता त्याला मारून टाकतो। ये शब्द जब हमारे मधुस्मिता जी और मंगल प्रभा जी ने सुने, वे वही खड़े हो गए। कोणी आत यायचं नाही, कोणी आत यायचं नाही, नागाला कोणी धक्का लावायचा नहीं। इस तरह से मधुस्मिता जी अंदर चले गए और नाग को कहने लगे, बाहर मत निकल, बाहर मत निकल, देख न बाहर मारने वाले तुम्हें खड़े हैं, तुम बाहर मत निकलो। इस तरह से उसको उसने क्या किया, अपना मुंह फिरा दिया, सूचना दी, बाहर निकलो, बाहर मत निकलो। वो बाहर निकलने जा रहा था, उसको क्या कर दिया, वापिस अंदर जाने को कहा और दीवार के पास हो गया। जो गड्ढा बना हुआ था उस बाहर निकलने का, उसमें से उसका मुंह जा नहीं रहा था। अंत में उसकी शेपूछ छोटी होती है, तो वो पूछ छोटी होती है, तो गड्ढा क्या हो गया था, छोटा हो गया था। मधुस्मिता जी का जोर लाओ, अजून जोर लाओ, अजून जोर लाओ, आत्मदे जा, आत्मदे जा, इस तरह से कहा। और सर्प सचमुच में अंदर चला गया और घर वालों को कहा, यह लिख दो,
वो अंदर से अंदर रास्ता निकाल लेगा, कहीं भी चला जाएगा, पर उसकी जान बच गई। भगवानों, आज वो कटारिया परिवार अभी खड़े हो जाते, ये कटारिया परिवार है और इन्होंने अपने घर में, तो उनके घर में गिनती के बर्तन थे, गिनती के बर्तन थे, पर घर वालों की भावना चाय लाने के लिए, चाय के लिए वहीं जाते थे हम, चाय लाने के लिए वहीं चाय लाने के लिए जाना, गोचरी के लिए जाना। उनकी बाई क्या कर देती थी, फटाफट बेसन कर देती थी और मोटी मोटी रोटियां कर देती थी। हमको भूख लगी हुई होती थी, हम सारी वो साफ कर लेते थे। ऐसा घर था जो आज इतना बड़ा घर उनका बना है। पहले मिट्टी का घर था, अभी कैसा बन गया? अब तो कंक्रीट का घर बन गया, पहले मिट्टी का घर था उनका। हम जब गोचरी में जाते थे, घर में उनके जाते थे, खड़े रहने की जगह नहीं थी। लिमिटेड बर्तन होते थे और लिमिटेड वस्तु उनके घर में बनी हुई होती थी। अब तो इतने ज्यादा पढ़ लिख करके तैयार हो गए हैं, इतनी ज्यादा प्रोग्रेस उनकी हो गई है, इतना पैसे वाला घर वो बन गया है, इतना सुशिक्षित घर वो बन गया है। एक नाग को बचाया, एक सांप को बचाया, तब से लेकर आज तक उनकी प्रगति ही प्रगति हो रही है। सुरेखा रायसोनी की बेटी है और कटारिया की बहू है, वो तो इतना काम करती है, न जाने क्या क्या वो लोगों को दिखाने के लिए इतने सुंदर सुंदर काम करती है और अपना नाम रोशन करती है। भगवानों, कटारिया के घर में सांप बचाया गया और उनकी प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होने लगी। नागपंचमी। इसके विरुद्ध जालना के अंदर, जालना के बाहर हाईवे पे सांप पड़ा हुआ था, बड़ा सारा सांप पड़ा हुआ था और सारे लोग ट्रक वाले सांप है ये सोच करके ऐसे रास्ते से जाते थे उसको। पर एक आदमी ऐसा निकला, उसने कहा एवढं काय जायचं, साप त्याला अक्कल नाही का, तो कशाला रस्त्यात झोपला। त्याच्यावर त्याने काय केली, गाडी चालवून दिली, गाडी चालवून दिली, सापाचे तिथे तुकडे झाले। पण त्याच्या इथं मुलांचा जन्म झाला, ते कसे झाले, खवडे झाले, खवडे। त्या मुलांच्या अंगावर खवड़े होते और उनको इतनी गर्मी होती थी कि दिन भर वे, हम बच्चों को देख के आए जालना के अंदर, बच्चों को देख के आए, वे बच्चे 3 बच्चे उनके यहाँ हुए, 3 खवड़े वाले हुए। मतलब और सांप की जैसी होती ना, सांप की जैसी त्वचा होती ना, ऐसी त्वचा उनकी हो गई थी और वे दिन भर पानी में बैठे रहते थे। उनको इतनी गर्मी होती थी, दिन भर पानी में बैठे रहते थे। हमने सुना, हम उनके घर गए और बच्चों को देख के आए। भगवानों, सांप पे गाड़ी चलाना बड़ा आसान है, पर सांप के मारने के बाद उसकी सजा भुगतना बड़ा कठिन होता है। इसके लिए सांप को कभी भी अपनी तरफ से हम मारेंगे नहीं। आप तो जैनी हो, आप मारेंगे ही नहीं, ऐसा पूरा विश्वास है। और जो मारता हो उसको भी समझा करके, बुझा करके, कुछ पैसे दे करके उसको कहो कि सांप को मारो मत, ये बदला लिए बिना रहता नहीं। चलकर जी की तरफ हम गए थे, एक सांप की जोड़ी थी, उसमें से एक सांप क्या कर दिया, वहां के लोगों ने मार दिया। जिस घर के आदमी ने उस सांप को मारा, रात में दूसरा सांप उनके घर चला गया और सबको डस के आ गया। दिन सवेरे देखो तो सब मरे हुए उनके घर में मिले। इचलकरंजी के पास की बात है, तो सब मरे हुए मिले और उसने तो खाली एक को मारा था, इसने सारे को डस दे दिया, दूसरे बचे हुए सांप ने, और सारे उनके घर के मर गए लोग। भगवानों, सच्चे सांप को कभी मारने की सोचना मत। कुछ भी हो, हम सांप को बचाएंगे, मारेंगे नहीं, ऐसा संकल्प करने का। सर्पमित्र पकड़ते, सर्पमित्र पकड़ते उनको, सर्पमित्र पकड़ करके उनको सुरक्षित ले जाते हैं। सर्पमित्र के पास छोड़ो। हमारे माताजी मार साहब रात को सोए हुए थे घोड़ नदी के अंदर और मच्छरदानी लगी हुई थी और बिल्ली म्याओ 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 कर रही थी। हमारे संयम पृथ्वी जी मार साहब ने ये सारा सुना, उनको जाग आ गई, देखा तो माताजी मार साहब के पास इतना बड़ा सर्प बैठा हुआ है जंगल में, घोड़ नदी के गौशाला में, तो सांप बैठा हुआ था। संयम पृथ्वी जी और साथ कौन तो विजय स्मिता जी, जय स्मिता जी, जय स्मिता जी और संयम विजय पण होती थे, तो उठे
उठे, माता जी माँ सबको जाग नहीं आए, इसका ध्यान रखा। और सांप के सामने क्या कर दी, बाल्टी रख दी, बाल्टी रख दी। सांप अपने आप उसके अंदर चला गया और उसके ऊपर क्या कर दिया, ओढ़ने का ढक दिया, ढक्कन दे दिया, ओढ़ने का ढक्कन दे दिया, कपड़ा ढक दिया। और रात को, आधी रात को 12 बजे के बाद, सच्चा बना हुआ प्रसंग है, 12 बजे के बाद गौशाला के बाहर गए और जाकर के क्या किया, धीरे से वही छोड़ दी, वो ओढ़ने का लेके वापिस अपने स्थान पे आ गए। माता जी माँ को जाग भी आई नहीं, इतना बड़ा प्रसंग बना, माता जी माँ साहब की नींद खुली नहीं और सांप को सुरक्षित छोड़ के आ गए। हमारे संयम जी माँ साहब दिखने में ऐसे पर बहुत करामाती है, बहुत उनको सारी बातें बहुत अच्छी आती है, टेक्नीशियन है वो, टेक्निक बहुत आती है उनको हर बात की। इस तरह से भगवानों सांप को बचाएंगे ऐसा संकल्प करने का आज का दिन नाग पंचमी का है। पत्थर का पाहिजे। तो इस तरह से पत्थर के नाग की पूजा करना एक बात है, नहीं करो तो भी चलेगा, पर सच्चे नाग को हम बचाएंगे, सच्चे नाग को नहीं मरने देंगे। जो मारने वाला हो उसके लागे तो पैसा देंगे, पर हम नाग को बचाए बिना, सांप को बचाए बिना नहीं रहेंगे। ऐसा संकल्प करने का दिन आज का आया है। सभी ऐसा संकल्प करें, अपने जीवन में आनंद बढ़ाए। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।